दिल्ली, सपनों का शहर, मायूसी का शहर। यहाँ की धड़कन में पुरानी रीतियों की गूंज है, लेकिन आधुनिक चिंताओं की धड़कन भी तेज है। चमक दमक के पीछे अंधेरा छुपा है। भूल भुलैया जैसी गलियों और फैले हुए उपनगरों में कहानियां सामने आती है, कुछ खुशी वाली, कुछ दुखद। ये कहानी खून और विश्वासघात से सनी हुई संजय विहार कॉलोनी के शांत मोहल्ले से शुरू होती है। डॉक्टर दिनेश गौड़ अपने समुदाय में एक सम्मानित आदमी अपने कुलेसारा गांव के छोटे से घर में सुकून पाते थे। ये घर उन्हें भागती दौड़ती जिंदगी से राहत देता था, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उतार सकते थे। उन्हें क्या पता था कि ये घर जल्द ही एक भयानक जुर्म का अड्डा बन जाएगा। हवा में अनकहे राज छाए हुए थे, शहर का शोर दूर से आ रहा था। इसी बेचैनी भरी शांति में किस्मत के धागे उलझने लगे और ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने दो परिवारों पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। आने वाली त्रासदी से बेखबर शहर अपनी बेरहम रफ्तार से चलता रहा, अपने अंदर पनप रहे अंधेरे का एक मूक गवाह। इम्तियाज मुश्किलों से जूझता हुआ एक आदमी दिल्ली आया था, सिर्फ उम्मीद लेकर। वो अपने 6 बच्चों के भविष्य का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए था। उसकी साथ ही एक औरत जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे थे, उसके साथ खड़ी थी। वो एक नई शुरुआत चाहते थे, गरीबी से बचने का एक मौका। उनकी तलाश उन्हें डॉक्टर गौड़ के दरवाजे पर ले आई। डॉक्टर साहब अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उन्हें एक कमरा किराए पर दे दिया। उसने उनकी थकी हुई आंखों में अपने ही संघर्षों का अक्स देखा, एक बेहतर जिंदगी की चाहत। उन्हें क्या पता था कि उनकी मजबूरी के पीछे एक गुस्सा छुपा है। बारूद के ढेर पर रखी एक चिंगारी, कमरे की दीवारें मानो उन पर गिर रही हो, उनकी अनिश्चित जिंदगी की याद दिला रही हो। सालों की मेहनत से सख्त हो चुका इम्तियाज एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से चिपका हुआ था। उसकी साथी जिसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी, उसे इम्तियाज में सुकून मिलता था। वो हालातों के मारे थे, उनकी जिंदगी जिंदा रहने की जद्दोजहद में एक दूसरे से बंधी हुई थी। डॉक्टर साहब अपने घर में पनप रहे तूफान से बेखबर, अपनी दिनचर्या में लगे रहे। उनकी दया अनजाने में एक खतरनाक नफरत की आग को हवा दे रही थी। 25 जनवरी की रात दिल्ली पर छा गई। अंधेरे की एक चादर ने शहर के राजों को ढक लिया। डॉक्टर गौड़ के घर पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सन्नाटा कुत्तों के भौंकने की आवाज से टूट रहा था। अंदर डॉक्टर साहब विस्की की बोतल में सांत्वना ढूंढ रहे थे। उनके ख्याल अपने ही परेशान अतीत में भटक रहे थे। वो हमेशा से ही एक ऐसी इंसान रहे हैं जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। उनकी चाहतें अक्सर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती थी। आज रात शराब और अकेलेपन के नशे में उनकी नजर अपने किराएदार की साथी पर पड़ी। थकी हुई औरत जिसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, उनकी नजर में हवस का शिकार बन गई। उसने उसकी मजबूरी में एक मौका देखा, अपनी ताकत दिखाने का मौका। उसने इम्तियाज को बुलाया, उसे एक काम के बहाने भेज दिया। अपने शिकार को अकेला करने का एक क्रूर तरीका। अकेली और फंसी हुई औरत उसकी हरकतें सहती रही। उसकी खामोशी डर और मजबूरी का मिश्रण थी। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता गया। हवा में एक अनकहा डर समा गया। एक त्रासदी का मंच तैयार हो चुका था। किरदार अपनी ही बनाई जाल में फंस चुके थे। इम्तियाज वापस आया तो उसे अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा। अपनी साथी को आंसुओं से भरी आंखों के साथ देखकर उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ गया। सालों की बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत संघर्षों की भड़ास एक साथ निकल पड़ी। उसे बस गुस्सा नजर आ रहा था। नशे में धुत और बिखरे हुए डॉक्टर साहब उसे देखकर मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी, उनके जुर्म की एक खामोश गवाही दे रही थी। उस पल इम्तियाज को समझ आ गया कि उसे कुछ करना होगा। उसे अपनी साथी की रक्षा करनी होगी, भले ही इसके लिए उसे वो हद पार करनी पड़े जहां से वापसी नहीं होती। दरवाजे के पास पड़े भारी हथौड़े को उठाते हुए उसका हाथ कांप रहा था। ये औजार घर बनाने के लिए था, एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। और आज ये उसके गुस्से के बोझ तले दबा हुआ था, एक हथियार बन गया था, एक बेबस आदमी के हाथ में। उसे अपने किए की सजा का अंदाजा था। उसे पता था कि उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन गुस्से के उस पल में कुछ भी मायने नहीं रखता था, बस बदला मायने रखता था।